भारत की धरती ने कई महान लोगों को जन्म दिया है, लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसे सिर्फ महान नहीं बल्कि एक चमत्कार कहा जा सकता है। वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन जिसने कभी हार नहीं मानी। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बाहर बिठाया गया, उसने आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए शिक्षा, समानता और सम्मान के दरवाजे खोल दिए। इतिहास में अक्सर चमत्कार शब्द का इस्तेमाल धार्मिक कहानियों और परंपराओं के लिए किया गया है, लेकिन अगर असल मायनों में देखा जाए तो चमत्कार वही होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इसी सच्चे चमत्कार का उदाहरण है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। जिस व्यवस्था ने बाबा साहेब अंबेडकर को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा, उसी व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दी और बदलने की ताकत दिखाई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच के टूटने की कहानी है जो सदियों से अटल मानी जाती थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यवस्था कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो अन्याय पर आधारित है तो उसे बदला जा सकता है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि करोड़ों लोगों के लिए नई दिशा और नई उम्मीद पैदा की। भारतीय समाज में एक समय ऐसा भी था जब जाति के नाम पर भेदभाव अपने चरम पर था। निचले वर्ग के लोगों, विशेषकर शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं को समाज में बेहद निम्न दर्जे का माना जाता था। इन भेदभावों को धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति के आधार पर सही ठहराया जाता था। मनुस्मृति में ऐसे कई प्रावधान बताए गए जिनमें शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा से दूर रखने, उन्हें सेवा तक सीमित रखने और उनके अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है। महिलाओं को भी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया और उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने के नियमों में बांध दिया गया। इन व्यवस्थाओं ने समाज में गहरी असमानता पैदा की, जहाँ एक वर्ग को विशेष अधिकार मिले जबकि दूसरे को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने मनुस्मृति को सामाजिक असमानता और अन्याय का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि यह ग्रंथ मानव समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही कारण था कि 1927 में उन्होंने महाड़ में मनुस्मृति दहन का नेतृत्व कर उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यह घटना सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी असमानता के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि एक नया रास्ता भी दिखाया। उन्होंने शिक्षा को अपनाया और समाज को जागरूक किया। आगे चलकर जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब उन्हें देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। संविधान में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश का हर नागरिक बराबर हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से क्यों ना हो। संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया। जहां मनुस्मृति में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा दिया गया था, वहीं संविधान ने इन सभी भेदभावों को खत्म कर समानता और न्याय की नींव रखी। आज जब हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, तो यह सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उनके विचारों को समझना और अपनाना भी जरूरी है। वास्तव में अगर भारत में किसी चमत्कार की बात की जाए तो वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ही है, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।